नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राकेश कुमार अपना यूट्यूब चैनल RKS स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा अन्य बच्चों के पास शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग, जिसको इंग्लिश में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर के रूप में जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए परिमेय संख्या अगर दे दिया जिसमें आपको केवल जोड़ दे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, घटाव दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गुणा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सभी एक साथ अगर दे देता है, जोड़ भी दे दे, घटाव भी, गुणा और भाग भी दे दे, तब जाकर वहां पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए रूल है, वो रूल का नाम है बोडमास। ये है बोर्ड। अगर ये रूल आपको याद है तो समझ जाइए किसी भी परिमेय संख्याओं का सब मिक्स कर क्यों न दे दे, आपका कितना भी भारी से भारी क्वेश्चन रहेगा वो क्या हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो समझेंगे यहाँ की बोडमास के रूल में क्या कहता है। बोडमास क्या कहता है कि पहले किसको रखना चाहिए, यानी गुणा को रखना चाहिए या भाग को रखना चाहिए, ब्रैकेट को रखना चाहिए, किसको रखना चाहिए। तो ये बोडमास का रूल ही बताता है। तो बोडमास के जो पहला अक्षर होता है ये बी होता है, ये होता है ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोष्ठ होता है, जिसको ये कोष्ठ तीन प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है ये छोटा कोष्ठ, दूसरा होता है मझोला कोष्ठ और तीसरा होता है बड़ा कोष्ठ। यानी तीनों के यहाँ प्रतीक दे दिए हैं। ये छोटा होता है यह है और ये मझला होता है और ये बड़ा कोष्ठ होता है। अब दूसरा आता है ये ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, संबंधित है, का से संबंधित है। अगर हिंदी वाला का दिया रहे तो यहां से होगा। अब आता है डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। भाग को हम लोग इस तरह प्रतीक है। अब ये आता है 4 नंबर पर एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जिसको हम लोग बोलते हैं गुणा। इसको इस तरह गुणा से दर्शाते हैं। अब आता है ये ए का मतलब ही होता है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़, जिसको हम लोग इस तरह जोड़ते हैं। और लास्ट में ये आता है एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव, जिसको इस तरह से प्रतीक से दर्शाते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा एक बार और कि जो बोडमास का रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट का जो काम है उसको कीजिए। यानी ब्रैकेट में सबसे पहले आपको छोटा कोष्ठ का भी काम करना है, तब जाकर मझिला कोष्ठ का और तब जाकर बड़े कोष्ठ का काम करना है। उसके बाद आता है ऑफ। हिंदी में जो का लिखा रहता है, जिसे लिखा रहेगा कि 2 का 4, तो पहले इसका काम करेंगे। तो उसके बाद डी आता है। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग होता है, जिसको इस तरह प्रतीक दर्शाया गया है। उसके बाद भाग के करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का काम करते हैं। और ये लास्ट, ये जो उसके बाद काम किसका करते हैं, एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़ने वाला का काम करेंगे और लास्ट में जितना बचेगा उतने का घटाने का काम करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि बोडमास का रूल पहले किसको काम करने के लिए बोलता है। यानी पहला में आपको कोष्ठ का, दूसरा में ऑफ का और तीसरे में होता है भाग का काम किया जाता है, और चौथे में गुणा और पांचवे में क्या किया जाता है, जोड़ने का काम, और लास्ट में घटाने का काम किया जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम -3/4 है, मल्टीप्लाई है और ये कोष्ठ में है 2/3 प्लस यहाँ -5/6 है और बोला है कि बराबर में क्या होना चाहिए। ध्यान से यहाँ देखिएगा, पहला क्या बोडमास का रूल कहता है कि पहला ब्रैकेट का काम होना चाहिए। तो ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट का काम होना चाहिए। इसमें 2 ब्रैकेट दिया हुआ है, एक छोटा वाला दिया है, एक दिया है मझिला वाला दिया है।
तो यहाँ क्या करेंगे कि जो यहाँ पर है 3/4 है माइनस, इसको इसी तरह क्या करेंगे लिख देंगे। अब ये महिला बाद में काम करेंगे तो पहले इसको भी छोड़ देंगे। अब ये छोटा वाला को क्या करेंगे, इसको हटाने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, बीच में क्या है, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो प्लस माइनस क्या होता है, गुणा में माइनस होता है। तो पहले इसको लिख लेंगे 2/3 लिख लेंगे। अब ये यहाँ देखेंगे प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है गुणा में। और ये क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। और ये महिला कोष्ठ यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये -3/4 को इसी तरह क्या करेंगे लिख देंगे, क्योंकि ये कोष्ठ का भी काम बचा हुआ है तो कोष्ठ का काम यहाँ पर कर लेंगे। तब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बट्टे पर क्या कर लेंगे, जोड़ निकाल लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, 2 दूना के 4 कर लेंगे। यहाँ से 6 एकम 6, तो 5 से एक बार में गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा। अभी भी ये महिला कोष्ठ रहेगा, अभी भी काम नहीं हुआ है तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। और ये मल्टीप्लाई है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ -4 है और ये 5 है, तो बड़ा में यहाँ से घटेगा तो क्या होगा, -5 में अगर 4 घटेगा तो -1 होगा, बटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -1 क्यों हुआ, क्योंकि ये बड़ा वाला चिन्ह क्या है, ये माइनस में है और ये छोटे वाला चिन्ह क्या है, प्लस में है। तो घटेगा, दोनों में तो जाहिर सी बात है घटेगा, लेकिन जो माइनस वाले चिन्ह यहाँ पर क्या है सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या बचेगा माइनस बचेगा और ये 6 नीचे रह जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये कटेगा तो लास्ट में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो जोड़ घटा बचा नहीं, कोष्ठ का भी काम हो गया है। लास्ट में क्या बचा है, गुणा बचा है, तो गुणा को हम क्या कर लेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ से तो कटा देंगे 3 दूना 6। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस गुणा में क्या होता है, प्लस होता है। और 3 एक कम, यहाँ से 1 बच गया है और ये 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह हल होगा ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और पहला आशा करते हैं कि पहला समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कत होगा या प्रॉब्लम होगा तो चलिए दूसरे में इसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में तो बोर्ड मास का पहला रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट का काम करना है, देखना है ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो चलिए ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हैं। अब ये देखिए बीच में ये गुणा है तो यह प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है गुणा में। ये 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये बट्टे में है तो बट्टे में रह जाएगा। 7/5 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। कोष्ठ यहाँ से हट गया। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस को यहीं पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस लेके भी याद बात, जो ब्रैकेट की अगर बात किया जाता है तो ब्रैकेट के बाद क्या होता है, ऑफ आता है। तो ऑफ तो है नहीं, ऑफ के बाद क्या आता है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग होता है, तो भाग है ही नहीं इसमें। उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई आता है, जो गुणा होता है। तो देखिए यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 में क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब ये प्लस है तो इसी तरह प्लस को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पर गुणा है तो इसको भी क्या करेंगे, हल कर लेंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 14/5 क्या हो जाएगा 70, ये भी 70 आ गया। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ से आप चाहे तो कटा भी सकते हैं, नहीं तो पूरे का क्या कर लीजिए, एलसीएम भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है। तो सब क्या है एक बट्टा के रूप में आ गया है। तो बट्टा पर के जोड़ आप जानते ही है, तो क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। यानी 35 70, 70 का एलसीएम क्या होगा 70 हो जाएगा। ये 35 दूना 70 2 बार में गया तो 2 से 3 में 6 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब ये माइनस है तो माइनस हो गया। 70 एकम 70 एक बार में गया तो 1 से गुणा करेंगे 2 बार, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा प्लस हो जाएगा। 70 एकम 70 से 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो देखिए पहला काम क्या करेंगे यहाँ से कि देखिए माइनस और माइनस वाले को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। -12 है और -2 है, तो टोटल माइनस वाले की संख्या कितना हो गया, -14 हो गया। ये क्या है +2 है तो 2 है, लिख देंगे। और ये 70। अब यहाँ ध्यान देंगे कि -14 में से 2 हटा देंगे, यानी आपके पास कर्जों की संख्या कितना है 14 है, आप उसमें से 2 रुपये दे दिए तो आपके पास कर्जे कितने बचेंगे, तो
तो 12 बचेंगे, वो भी क्या होगा माइनस में इसको दिखा देंगे। और बटे में क्या ये 70 है तो 70 रह जाएगा। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, कटा भी सकते हैं। 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कट जाएगा 35 बार में, तो ये हो जाएगा -6/35। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से बोडमास के रूल पर हम परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग कर सकते हैं। तो कहीं भी ये प्रकार का कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि नहीं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो अपनी राय विचार जरूर दीजिएगा। तो आपको एक होमवर्क देते हैं और ये होमवर्क में आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, ताकि देखेंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन 4/3 प्लस 3/5 प्लस, और ये क्वेश्चन में -2/5 और ये भागा है 2/5 है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप बनाएंगे और बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। और आशा ये भी करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग करेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.